धेनु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे सौंफ के फ़ायदों के बारे में। गर्मी में तो सौंफ के इतने फ़ायदे हैं कि ये किसी वरदान से कम नहीं है। और पित्त की प्रकृति वाले लोगों के लिए तो ये सच में ही प्रकृति का वरदान साबित होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और ये हमारे पूरे शरीर को ठंडक देती है। ये आपकी रसोई का केवल मसाला ही नहीं है, आप इसको मसाला ही समझते रहते हो। ये आपकी हेल्थ का साथी है। जैसे धरती पर वर्षा की बूंदें ठंडक देती हैं, उसी प्रकार सौंफ शरीर को ठंडक और ताजगी देती है। सौंफ क्षारीय होती है यानी एल्कलाइन होती है। आप तो जानते ही हो कि हम डेली किसी न किसी आयुर्वेदिक पौधे के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाकर हम कैसे बिना किसी मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपने खान पान में बदलाव करके और थोड़ा योग प्राणायाम जरूर करें और सात्विक भोजन खाएं। इससे आप कई तरह की बीमारियों से बच जाओगे। तो सौंफ पेट की गर्मी को शांत करती है। सौंफ हमारे पाचन को सुधारती है। सौंफ में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे वेट को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। हार्ट को हेल्दी रखती है सौंफ। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल है सौंफ। और पेट को अच्छे से साफ़ करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने देती। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, हमारा पेट साफ़ होगा, तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी जल्दी। गर्मियों में सौंफ का सेवन लू से बचाता है। भोजन के बाद सौंफ और गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए, या फिर सौंफ का सेवन ज़रूर करें। इससे होगा क्या, हमारी सांस जो है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो फ्रेश होती है और मुंह में दुर्गंध नहीं रहती। आयुर्वेद में सौंफ को आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बताया गया है। आँखों को ठंडक देती है। कई लोगों की आँखों में बहुत जलन रहती है, इचिंग रहती है और रेडिश रहती है आँखें। वो लोग सौंफ का पानी पीना शुरू कर दें, 1 या 2 दिन में ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो आप सौंफ को पीसकर एक जार में रख लें। तो दिन में, जैसे गर्मी में तो आप 1-2 चम्मच किसी गिलास में डालकर रख लें, दिन में 2-3 बार पिएँ इसको। तो उससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। या आप इसका कोई शरबत बनाकर भी पी सकते हो। इससे आपके शरीर में जो थकान रहती है, थका शरीर रहता है, उसमें आराम मिलता है और शरीर एकदम फ्रेश रहता है। हल्का फील होता है शरीर। आपने देखा होगा, हमारे बड़े लोग, हमारे बुज़ुर्ग लोग घरों में पहले खाने के बाद सौंफ या गुड़ खाते थे। तो कोई ना कोई तो रीज़न रहता होगा कि वो गुड़ और सौंफ खाते थे। हम लोग उनको भी फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल नेचुरल जीवन जीते थे। खूब मेहनत करके घर का बना सात्विक भोजन ही खाते थे। उनके जीवन में कोई भी दिखावा नहीं था, कुछ भी बनावटीपन नहीं था, सब रियल था। और आज हम अनरियल हो चुके हैं, प्रकृति से कट ऑफ हो चुका है हम लोगों का। हमें अगर गर्मी लगती है तो हम एसी में रह लेते हैं, पंखा चलाकर रह लेंगे। धूप नहीं हम लेते, पूरी खिड़कियां दरवाजे घर के बंद करके रहेंगे। तो हम प्रकृति से बिल्कुल कट चुके हैं। तो एक छोटे से वायरस को भी हम नहीं हरा पाते, हमें वायरस बीमार करके चला जाता है। हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है। तो प्रकृति में जाएं, खूब हंसें, पॉजिटिव रहें, योग प्राणायाम करें। प्रकृति में जाकर खूब आनंद लें, लंबी सांसें लें। और अगर किसी को पित्त की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है अंदर, तो आप छोटा सा एक और काम कर लें, शीतली प्राणायाम करना शुरू कर दें। उससे भी इंस्टेंट आराम मिलेगा आपको। शीतली प्राणायाम तो कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, सिर्फ मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है, बस। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ होती हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जिससे आप स्वस्थ रहें, सात्विक रहें, हो सके तो दूसरों का भला करें, गौ माता की सेवा करें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में है। ना हम कुछ लाए थे, ना हम कुछ लेकर जाएंगे, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सब भगवान का है। ये सब भूलकर हम दूसरों की हो सके तो सेवा करें, नहीं तो भगवान नाम का जप करें। ठीक है दोस्तों, अगली बार किसी और नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे। धन्यवाद।